तो आज मैं आपको कार्बन के कुछ मज़ेदार खेल बताता हूं। कार्बन के बारे में इतना ही जानिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी 4 संयोजकताएं। मतलब ये होता है कि 4 जगहों से बंध बनाएगा। कार्बन 4 हाथ होते हैं जिनसे वो जुड़ते हैं। बस जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं ना, वैसे कार्बन के 4 हाथ होते हैं। हाइड्रोजन के 1 हाथ होते हैं। अब इसका खेल देखिए। इस कार्बन के 4 हाथ हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा। हाइड्रोजन के 1 हाथ हैं तो इसके दोनों हाथ मिल लेंगे ऐसे, और इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से इन चारों जगहों से एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ये लीजिए, मतलब बन गया CH4। अब ये समझो कि कार्बन कार्बन जुड़ते कैसे हैं। चलिए, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। मैंने कहा 4 वैलेंसी होती है, और दूसरे कार्बन के भी 4 वैलेंसी है। अब यहां पर अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में तो कैसे जुड़ेंगे। या तो ये इस तरह जुड़ जाएंगे, एक एक वैलेंसी आपस मिल करके, या फिर ऐसे ही 2 कार्बन आपस में जुड़ना चाहें तो ऐसे भी जुड़ सकते हैं। देखिए 4 वैलेंसी होता है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, तो ये एक जुड़ गया और ये दूसरा वैलेंसी भी आपस में ऐसे जुड़ गए। ऐसे भी जुड़ सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि कार्बन के ये 4 वैलेंसी ये ऐसे भी जुड़ सकते हैं, एक बॉन्ड, ये दूसरा 2 वैलेंसी और ये 3। इनमें ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन कितने आएंगे। हाइड्रोजन उतने ही आएंगे जितने की बची हुई वैलेंसी है। यानी कि ये हाइड्रोजन है, अपने इस वैलेंसी से इसके साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो इनके साथ जुड़ गया। यही बात यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो जितने बच गए उनके साथ हाइड्रोजन आएगा। यहां पर भी ये 2 बचा हुआ है, हाइड्रोजन 2 जगहों पर आएगा। यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर 1 बचा हुआ 1 आएगा, यहां पर 1 बचा 1 आएगा। इस तरह से ये बन चुका है CH3। C के साथ 3 H है तो CH3 लिखेंगे। इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो डैश लगा देंगे ये बॉन्ड, और इसके C के साथ 3 H है तो CH3 लिखेंगे। अब यहां पर भी देखिए, इस कार्बन के साथ 2 H जुड़ा हुआ है, मैं CH2 लिखूंगा। फिर इनके दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है, ये बॉन्ड है तो इनको मैं ऐसे लिखूंगा, और इस तरह से ये CH2 हुआ। यहां पर क्या हुआ, CH, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। C को पहले लिखते हैं, H को बाद में लिखते हैं। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2C है, C2, 6 H है, C2H6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H2। ये हुए बड़े मजेदार खेल। इसके आगे भी बहुत कुछ सीखना है कि बहुत सारे कार्बन अगर जुड़ जाएं तो क्या होगा, उसको मैं आपको बता देता हूं एक बार थोड़ा सा। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हम ये कह रहे हैं कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ना चाहता है तो क्या होगा, एक एक वैलेंसी आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना लेगा। ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, ये कह सकते हो कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। वो अलग अलग कंपाउंड में ऐसा होता है। तो आप अपना खेलना चाहते हैं तो ऐसा खेल सकते हैं। अब हाइड्रोजन कितना आएगा, जितने बचे हुए हैं उन जगहों पर हाइड्रोजन आएगा। एक, देखिए जितनी जगह बची हुई है उसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। देखिए, अब एक और देखिए, सभी कार्बन की 4 वैलेंसी है। देख रहे हैं यहां पे सभी कार्बन की 4 वैलेंसी है। एक ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और एक यहां पर ये आपस में बना लिया। फिर मान लेते हैं यहां पर सिंगल से जुड़ गए। तब अब क्या देखोगे, इनके साथ अब जो बचे हुए जगह है वहां पर हाइड्रोजन आ गया। चेन पर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लग जाएगा।